हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अभी तक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, और अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको हम एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम स्टडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं हमारा ऑर्डर और डिग्री क्या होती है इक्वेशन में। सपोज अगर हमें देखो, पहले तो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो डिग्री होती है वो होता है पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है इतना। ऑर्डर होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री होती है मींस द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर हमें ये एग्जांपल गिवन है, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्या होगी। ऑर्डर हमने देखा क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ से ये तो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हमारा हाईएस्ट है, तो मींस हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2। नेक्स्ट डिग्री क्या होती है पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है 2, तो इसलिए जो हमारी डिग्री होगी वो भी क्या होगी 2। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में समझेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा dy by dx। ठीक है, और फर्स्ट डिग्री मींस इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1। इसको हम हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है दो फॉर्म में। फॉर्म वन क्या होता है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन हो मींस dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहां पर हमारा जो p एंड q है आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हमारे p और q x के फंक्शंस होना चाहिए, मींस इसमें हमारे सिर्फ x की टर्म्स होना चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा वो होगा y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। ठीक है, ये हमारा फॉर्म फर्स्ट होता है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारी पहली तो इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो p और q होता है वो हमारा x का फंक्शन होता है, मींस x की टर्म्स होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकल कर आता है p की पावर में इंटीग्रेट करते हैं हम p को विद रिस्पेक्ट टू x, और उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, और जो हमारा फॉर्म 2 होता है उसमें क्या होता है dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फॉर्म 2 होता है उसमें dx by dy होता है,
जहां पर हमारे p और q होते हैं वो फंक्शंस होते हैं y के। मीन्स p और q में हमारी सिर्फ y की टर्म्स इंक्लूड होती है। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होगा x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है फॉर्म 2 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो e की पावर में जब हम p लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे डिनोमिनेटर में क्या है dx, तो हम p को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में dy है तो हम e को पावर में p को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, अभी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डीवाई को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y³ इक्वल्स टू y dx अपॉन dy। हमें क्या करना है, हमें या तो dy बाई dx का फॉर्म चाहिए या dx बाई dy का फॉर्म चाहिए, दोनों में से जो हमें सुटेबल हो रहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, y को हम इस साइड ले आते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x बाय वाई प्लस 2y²। ठीक है, y यहाँ आएगा तो y कैंसिल हो जाएगा इक्वल से, यहाँ पर बचेगा 2y² इक्वल्स टू dx बाय dy। ठीक है, y को उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा dx बाय dy माइनस x बाय वाई इक्वल्स टू 2y²। ठीक है, इसको हम उस साइड ले गए तो यहाँ पर 2y² बचा। ये देखिए, इसको हमारी ये वाली फॉर्म आ गया, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है dx बाय dy। इसको अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन विथ dx बाय dy प्लस v ऑफ x इक्वल्स टू q। ठीक है, हमारा ये वाला फॉर्म आ गया। देखो यहाँ पर हमें क्या है, अगर dx बाय dy है मीन्स हमारी जो p और q की टर्म्स है वो काय में होनी चाहिए, y के टर्म्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये x है, या तो यहाँ पर इसलिए 1/y हो जाएगा। 1/y हमारा जो p है वो y के टर्म्स में है और जो हमारा q है वो भी y के टर्म्स में है। तो यहाँ से हमारा p की वैल्यू क्या आ गई 1/y और q क्या आ गया हमारे पास में 2y²। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर डिनोमिनेटर में डेल y है तो p को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। p क्या आया हमारे पास में 1/y। एक सेकेंड, यहाँ पर जो p है वो -1/y है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम वो भी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1/y। अब 1/y का इंटीग्रेट क्या होता है log y, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस log y। ठीक है, काम करते हैं, माइनस साइन को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log y की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ से e और log है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा y इनवर्स या y 1/y। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो क्या आया 1/y। अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास में इसके लिए क्या है x लिखते हैं पहले हम, फिर इंटीग्रेट
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यों, और फिर उसके बाद में प्लस सी। ठीक है, अब हम हमारी वैल्यूज को रखते हैं। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में, 1/y इंटू 1/y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2y² dy प्लस सी, ये हो जाएगा x/y इक्वल्स टू, नाउ 2 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से भी एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, dy प्लस सी बाय y इक्वल्स टू 2। y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y²/2 प्लस सी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, x/y इक्वल्स टू y² प्लस सी। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और देखिए यहाँ पर, अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके जरूरी नहीं है कि हम उसको एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को या एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक से ज्यादा मेथड भी हो सकती है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारे उससे भी मैच खाती है जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। तो हम इसको उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर कर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे तो हम ये हमारी जो इक्वेशन होगी एग्जैक्ट होगी, तो उसके लिए भी हम हमारे जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे एक क्वेश्चन को, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं, तो उसमें अगर हमें जो भी सुटेबल हो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हमारी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट के लिए अगर हम चेक करते हैं और अगर एग्जैक्ट नहीं निकली, तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि अगर इक्वेशन को हमको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमने 4 मेथड्स भी सीखी थी उसके लिए, तो हम वो चारों रूल्स को भी यहाँ पर अप्लाई कर कर देख सकते हैं। अगर वो यहाँ पर लगते हो तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर लीनियर से आपको अगर इजी पढ़ रहा हो तो आप लीनियर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर अभी तो हम इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इस इक्वेशन को लीनियर से सॉल्व करा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें लीनियर इक्वेशन है या नहीं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें dx/dy का फॉर्म गिवन है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो dx/dy 1 प्लस साइन वाई को हम एक काम करते हैं उधर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y माइनस x sec y प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन y। ठीक है, डिनोमिनेटर में लाने के बाद में हमने इनको सेपरेट भी कर लिया। ठीक, हम एक काम करते हैं, इस टर्म को हम इधर साइड ले आते हैं, तो ये क्या dx/dy प्लस x sec y प्लस tan y अपॉन 1 प्लस साइन y इक्वल्स टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y। ठीक है, अब इसको हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x sec y क्या होता है, sec y होता है हमारे पास में 1 अपॉन cos y, और tan y मतलब क्या होता है sin y अपॉन cos y। ठीक है, और होल डिवाइडेड में 1 प्लस साइन y। ठीक है, इक्वल्स टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y।
dx by dy इक्वल्स टू x। cos को हम कॉमन में ले लेते हैं, cos y यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन y, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन y। अब यहां से देखिए 1 प्लस साइन y 1 प्लस साइन y कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y। तो dx by dy हमारे पास में क्या आ रहा है, x को हम उधर साइड ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos y x, सॉरी यहाँ पर ये प्लस चल रहा है ना, प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y। अब यहाँ पर 1 बाय cos y क्या होता है हमारे पास में, sec y, तो dx by dy प्लस sec y x इक्वल्स टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, हमारी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विथ dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन थी। अब यहाँ पर हमारा जो p और q है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, y की टर्म्स में होना चाहिए। तो p जो है हमारे पास में sec y है, तो मींस y की टर्म्स में है। q में भी देखिए यहाँ पर y है, y है, y मींस ये भी हमारी q जो है वो y के टर्म्स में है। और इसके लिए हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। तो p क्या है हमारे पास में, p की वैल्यू क्या है हमारे पास में sec y, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, p इक्वल्स टू sec y, और q क्या है हमारे पास में 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y, ठीक है। p क्या है हमारे पास sec y, sec y का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec y का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में log sec y प्लस tan y। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर log sec y प्लस tan y, ठीक है। तो e से e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में sec y प्लस tan y। इसको हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो sec y हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन cos y प्लस sin y बाय cos y, 1 प्लस sin y अपॉन cos y, ठीक है। ये आगे हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना। अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q dy प्लस c। अब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास में 1 प्लस साइन y अपॉन cos y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन y अपॉन cos y। q क्या है हमारे पास में 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ से हमारे पास देखिए cos y से cos y कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा x 1 प्लस साइन y अपॉन cos y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 है तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा y प्लस c, नेक्स्ट x प्लस 1 प्लस साइन y अपॉन cos y क्या हो जाएगा 2, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x 1 प्लस साइन y अपॉन cos y इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लूं।
अब हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास में dy बाई dx के फॉर्म में है, तो dy बाई dx लिख लेते हैं। sec x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या, सॉरी इधर डिवाइड कर देते हैं इसको, तो y बाय sec x हो जाएगा प्लस sin x अपॉन sec x। देन dy बाई dx क्या होगा, 1 बाय sec x से 1 बाय sec x होता है cos x, तो y cos x प्लस 1 बाय अगेन sec x क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा sin x cos x। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को हम इधर साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx माइनस y cos x इक्वल्स टू sin x cos x। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, हम कैसे करेंगे, कंपेयर विथ dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, अभी हमारी इस फॉर्म में ये dy बाय dx प्लस ये p हो गया हमारा cos x, p और q क्या होना चाहिए, x के टर्म्स में होना चाहिए, q भी हमारे दोनों x के टर्म्स में, p भी हमारे पास में x के टर्म में है, y भी है यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा p की वैल्यू क्या आ गई cos x और q क्या आ गया हमारे पास में sin x cos x। नेक्स्ट जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे कई का p का विद रिस्पेक्ट टू dx। p क्या है हमारे पास में cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन एक चीज और, यहाँ पर जो p है वो यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन लेना मत भूलना, छोटे छोटे से मिस्टेक्स भी होती हैं जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करती है फिर। ठीक है, ये माइनस cos x है, ठीक है, माइनस cos x, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पर माइनस भी है तो ये हो गया माइनस sin x। तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आ गया e की पावर माइनस sin x। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q dx प्लस c। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन होगी फॉर दिस इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में e की पावर माइनस साइन x इक्वल्स टू e की पावर माइनस साइन x, क्यों क्या है हमारे पास में साइन x cos x प्लस c। ठीक, y e की पावर माइनस साइन x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। यहाँ पर हम लेट करते हैं, यहाँ पर dx भी है, dx प्लस c। ठीक है, अब हम लेट करते हैं, लेट sin x इक्वल्स टू u। ठीक है, हम sin x को u कंसीडर कर लेंगे, तो जो हम अगर इसका डेल u बाय डेल x फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, डेल u बाय डेल x sin x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है cos x, और डेल u क्या निकलेगा हमारे पास में cos x dx। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी y e टू द पावर माइनस साइन x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम e की पावर माइनस साइन x है, साइन x को हमने लेट क्या करा है u, तो यहाँ पर हम माइनस u लिख लेते हैं। ठीक है, साइन x क्या हो गया u, cos x dx क्या हो गया du। ठीक है, इतना क्लियर है, प्लस c।
यह हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस u then u minus du by dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस u du प्लस c। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया। नाउ नेक्स्ट अब हम e की पावर माइनस साइन एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा u। अब इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे e टू द पावर माइनस u को क्या होगा, e टू द पावर माइनस u माइनस का करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में -1, ठीक है। देन माइनस du by dx क्या हो जाएगा 1, ये अगेन वापस क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस u अपॉन -1। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन और होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा du, यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन आएगा प्लस c। नेक्स्ट y e की पावर माइनस साइन x इक्वल्स टू माइनस साइन को हम ऊपर ले लेते तो ये क्या हो जाएगा माइनस u e टू द पावर माइनस u। देन अगेन ये माइनस को भी बाहर ले लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम e टू द पावर माइनस u का du के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा वापस से e टू द पावर माइनस u अपॉन -1 प्लस c। अब y e टू द पावर माइनस साइन x इक्वल्स टू माइनस u e टू द पावर माइनस u, ये प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस u प्लस c। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो y e टू द पावर माइनस साइन x e टू द पावर माइनस साइन x माइनस e टू द पावर माइनस साइन x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई e टू द पावर साइन x बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा y e टू द पावर माइनस साइन x e टू द पावर साइन x इक्वल्स टू माइनस साइन x e टू द पावर माइनस साइन x e टू द पावर साइन x माइनस e टू द पावर माइनस साइन x और e टू द पावर साइन x प्लस c e टू द पावर साइन x। ठीक है, हमने यहाँ पर भी e टू द पावर साइन x को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म थी तो उसमें भी हम मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और c के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी हमारी ऐड हो जाएगी, तो पावर्स कैंसिल होगी तो e की पावर क्या हो जाएगी 0 मीन्स 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में सिर्फ y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमारे पास में देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन x बचेगा बस। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर माइनस का 1 प्लस c e टू द पावर साइन x। ठीक है, ये हमने हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारी फाइनल जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन इजी है, बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा है, तो उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करा है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म कौन सी लेना है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है LIATE, इससे हम फाइंड करते हैं। L क्या होता है हमारे स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, A मींस एल्जेब्रिक, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मींस एक्सपोनेंशियल। ये हमारे पास में होता है कि हमें कौन सी चीज पहले लेनी होगी, किसकी ज्यादा हायर प्रेसिडेंस होती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में e टू द पावर है, तो मींस ये तो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल है, क्या है e टू द पावर माइनस u, और u क्या हमारे पास में एल्जेब्रिक है, तो यहाँ पर हमारी ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है u की है, तो यहाँ पे इसलिए हम पहले u को लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी करा? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करा है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने डिस्कस करा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, और फिर उसके बाद जब हमने देखा था कि अगर हमारे पास में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको भी हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन होगी तो भी उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।